PNST, प्री नर्सिंग सिलेक्शन टेस्ट। इसमें क्या होता है, नर्स स्टाफ नर्स की जो भर्ती आप लोगों ने कई बार देखा होगा, डॉक्टरों के साथ एक स्टाफ नर्स भी रहती है जिसको सिस्टर बोलते हैं, है ना। तो वो जो नर्स रहती हैं वो क्या करती हैं, दवाई देती हैं मरीज को, है ना, इंजेक्शन लगाती हैं, बॉटल लगाती हैं, इसकी भर्ती होती है। और इसके लिए सबसे आपके पास योग्यता क्या होना चाहिए, योग्यता होगी 12वीं पास। जब आप 12वीं में पहुंच जाएंगे, 12वीं पढ़ते पढ़ते वाले बच्चे भी आज इसमें डाल सकते हैं, लेकिन इसमें आपके पास जीव विज्ञान सब्जेक्ट होना चाहिए। जीव विज्ञान, यदि आप जीव विज्ञान नहीं लेंगे, जीव विज्ञान, भौतिक और रसायन ये सब्जेक्ट रहेंगे, तभी आप इस PNST पे नर्स बनने के योग्य हो पाएंगे। ठीक, यदि आप 12वीं में जीव विज्ञान लेके नहीं पढ़ेंगे, मान लीजिए आर्ट लेके पढ़िए, कॉमर्स लेके पढ़िए, तो PNST या नर्स आप नहीं कर सकते। ठीक, सिर्फ लड़कियों के लिए रहता है, लड़कों के लिए ये रहता नहीं, उनके लिए MBBS का डॉक्टर बन सकते हैं। ठीक, क्योंकि इंजेक्शन जो लगाते हैं बहुत आराम से और ध्यान से लगाना पड़ता है, और मरीज की केयर जो करना रहता है बहुत अच्छे से करना रहता है। बॉयज लोग को ये काम नहीं देते क्योंकि वो हमेशा टेंशन में रहते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, है ना। पता चल रहा है बार बार उठाना पड़ रहा है, फिर सुलाना पड़ रहा है, फिर उठाना पड़ रहा है, गुस्सा एक दो है ना। इसलिए ये काम लड़कियों को दिया गया है, और सिर्फ अपने भारत में ही नहीं पूरे विश्व में ये काम अधिकतर महिलाएं ही करती हैं, नर्स का काम, है ना। तो इसकी जो प्रारंभ तिथि है 6 तारीख से इसके फॉर्म डलेंगे। ठीक, 6 तारीख से इसके फॉर्म डलेंगे, और अंतिम तिथि कब तक रहेगी इसकी, 20 तारीख तक। इसके फॉर्म कब से कब डलते हैं, हर साल निकलती है ये भर्ती। और अभी कितनी तारीख को आपने डाला, और फिर इसके बाद आपको परीक्षा भी देना पड़ेगा। फॉर्म डालने अकेले से कुछ नहीं हो रहा है, आपको परीक्षा देना पड़ेगा 17 से 18 अक्टूबर में 2022 में ही होगा। 2 डेट इसलिए रखी जाती है, यदि अधिकतम बच्चे रहे तो सुबह शाम की पाली में निपट गए, फिर अगले सुबह शाम की पाली में, ऐसे करके। और कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता है, मतलब आपको टाइपिंग वगैरह की जरूरत नहीं रहती, थोड़ा बहुत माउस चलाते बने बस। पूरा ऑनलाइन सिस्टम होता है, पहले ऑफलाइन एग्जाम होता था, अब ऑनलाइन एग्जाम हो गया। तब तक आप लोग बहुत कुछ सीख जाओगे। अब इसका सिलेबस की बात कर लेते हैं, कैसा कैसा सिलेबस है। देखो इसमें क्या क्या मांगता है, जीव विज्ञान मांगता है, भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान, ये सारी चीज आती है। अब एक और चीज, ये पूरा सिलेबस भी है, समझे। एक तरह से जीव विज्ञान क्या हो गया, आपका सिलेबस हो गया, मतलब यही पूछेगा, भौतिक विज्ञान पूछेगा और रसायन विज्ञान पूछेगा, और एक और चीज पूछ लेता है अंग्रेजी, क्योंकि सारी दवाइयों के नाम कैसे लिखे रहते हैं, इंग्लिश। और यदि इंग्लिश नहीं आएगी, कोई दवाई नहीं, डॉक्टर ने आपको लिख के देता है, वो लोग बताते नहीं, सिर्फ लिख के दे देते हैं 2 3 4 ये चीजें। और यदि आप पास हो जाते हैं इसमें, 200 नंबर का पेपर होता है, 4 साल का कोर्स रहता है PNST। यदि इसमें पास हो जाते हैं तो उसके लिए फीस भी रखी गई है, 25,000 रुपये फीस रहती है। यदि आप हॉस्टल में रहते हो 6,000 रुपये। देखो कितनी फीस लगती है, गवर्नमेंट भी फीस लेती है इसकी, 25,000 आपसे फीस ले लेंगे, और यदि आपको हॉस्टल मिल जाता है तो 6,000 रुपये ये अलग से फीस, ये अलग से। ठीक, और ट्यूशन फीस वगैरह लेते हैं बहुत सारे, और भी कुछ फीस रहती है एक्स्ट्रा फीस, तो ऐसे करके 28,000 टोटल फीस होती है, ये एक्स्ट्रा रहता है। यदि आप हॉस्टल में रह रहे तो, यदि हॉस्टल में नहीं रह रहे तो 6,000 रुपये लिए जाना। खाना का अलग से देना पड़ता है 3,000 रुपये, ऐसे करके 28,000 के आसपास होगी। लेकिन ये तो साल भर का हुआ, 1 साल में इतना देना है, लेकिन आपको हर महीना यानी कि प्रति माह आपसे काम भी लिया जाता है वहाँ,
आपको सिर्फ पढ़ाया बस नहीं जाता, आपको हॉस्पिटल में पहुंचाते हैं। कोई मरीज है उसको इंजेक्शन लगा दिए, किसी को दवाई देना है दवाई दे दिए, किसी को थोड़ा बहुत सलाह भी दे दिए। तो इसके लिए हर महीने आपको 3500 रुपये देते हैं, मतलब 3500 रुपये। तो एक साल के कितने होते हैं ये? 12 का गुणा कर लो, 42,000 है ना। 12 पंचे 60 है ना। सुन 12 किया 36, 36 और 6 कितने हो जाएंगे? 42 हो रहे ना। तो 42,000 रुपये साल के आपको मिलते हैं पीएनएसटी में सिलेक्शन होने से। और आप पढ़ रहे हो अभी सिर्फ पढ़ रहे हो, तो 4 साल तक आपको ये पैसा मिलेगा। फिर उसके बाद जिस हॉस्पिटल से आप जहाँ से कर रहे हो तो वो लोग रख लेते हैं, या फिर कोई और हॉस्पिटल वाले आपको बुला लेते हैं। इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू में आपको बुला लेते हैं, फिर आपकी पेमेंट हो जाती है। एक और सुन बढ़ा देते हैं 35,000, 100 और बढ़ा देते हैं। ठीक, अभी छठों वेतन के अनुसार 7वें वेतन के अनुसार ये पेमेंट हो जाती है 45,000। ऐसे करके बढ़ती जाती है। स्टाफ नर्स की पेमेंट होती है ठीक 45,000 के आसपास। इसमें आपको सुविधा भी मिलती है। और फिर जैसे जैसे आपकी रैंक बढ़ती जाती है तो ये 45 से 1 लाख तक चली जाती है ये पेमेंट। ठीक, या यदि आप पीएनएसटी के बाद एमबीबीएस कर लेते हैं, एमबीबीएस के लिए आपने सुना होगा नीट एग्जाम होता है ना। सुना है सभी ने? लड़के लोग भी दे सकते हैं, लड़के भी दे सकते हैं। एमबीबीएस में डायरेक्ट सिलेक्शन हो जाता है। एमबीबीएस आप कर लेते हैं तो आप डॉक्टर बन जाते हैं। नर्स से उठ के काम हो जाते हैं डॉक्टर। और डॉक्टर की पेमेंट 60,000 से लेके 2 लाख रुपए तक पेमेंट बढ़ जाती है। फिर उसके बाद एमबीबीएस के बाद जो पोस्ट ग्रेजुएशन ओटीसी वगैरह रहते हैं वो कोर्स आप कर लेते हैं। आपने तो कई बार सुना होगा पुरुष रोग विशेषज्ञ, स्त्री रोग विशेषज्ञ, सुना है? तो ये विशेषज्ञ यदि आप बन जाते हैं तो शुरुआत में उनकी पेमेंट रहती है 80,000, फिर 3 लाख तक चली जाती है। ऐसे करके मेडिकल में बढ़ते जाते हैं। आपकी पढ़ाई पे डिपेंड करता है आप कितना पढ़ पाते हैं। सर शुरुआत में आप पीएनएसटी दे सकते हैं, पीएनएसटी में नर्स बन सकते हैं, हर महीना 3500 रुपये कमा सकते हैं। जैसे ही 4 साल होंगे 35,000 रुपये मिलने लगेंगे। ये कंफर्म है। यदि आपका पीएनएसटी में सिलेक्शन होता है तो कंफर्म है आपको 3500 रुपये देंगे ही देंगे। और आपकी जॉब लग गई, मतलब 3500 रुपये देने लगी गवर्नमेंट तो आपकी जॉब लग चुकी। और फिर जैसे ही 4 साल होते हैं पूरे कोर्स करके पढ़ाई हो जाती है आपकी, तो 35,000 रुपये और कोई भी हॉस्पिटल आपको मिल जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल केलारी का मिल जाएगा, सीरी का मिल जाएगा, कोई भी। अधिकतर स्टाफ नर्स को डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ही देते हैं, मतलब सीरी का ही मिलेगा आपको, है ना, ऐसे। तो किसी को यदि पीएनएसटी की तैयारी करना है तो अभी से आप पढ़ सकते हो, थोड़ा थोड़ा विज्ञान समझ सकते हो। तो क्या होगा, जैसे ही आप 12वीं पढ़ोगे जैसे फॉर्म डालेंगे, आप फॉर्म डालोगे सिलेक्शन, थोड़ा थोड़ा अभी से पढ़ोगे तब होगा। जैसे आप लोग को भी नीट वगैरह देना है तो अभी से तैयारी करें। कोई भी चीज़ की शुरुआत शुरू से ही आप करते हैं तो फिर जब ज़रूरत रहती है इन चीज़ों की तो ये चीज़ें पढ़ते हैं ना तो बहुत ही आसान लगने लगती है। ये तो इतना डिफिकल्ट होता है, समझ में नहीं आता कौन सी शब्द है, क्योंकि पहली बार सुनते हैं। ठीक है, अब आ जाओ।